हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है हीरोन के सूत्र में 12.1 में हीरोन के सूत्र को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देखना और उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हीरोन के सूत्र में कुछ और टॉपिक्स। जैसे एक उदाहरण है, वो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, आप उसको समझ लेना, ठीक है। एक उदाहरण है बेटा, उदाहरण नंबर 3, पेज नंबर है 242 पे, ठीक है। 3 भुजाएं हैं हमको बेटा दे रखी है, तीनों भुजाएं कुछ अनुपात में है। कितने अनुपात में बेटा? 3:5:7 में दे रखी है, ठीक है। और उसका हमको दे रखा है बेटा परिमाप, कितना दे रखा है बेटा? 300, ठीक है। अब वो हमसे ये चाहता है कि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या मानेंगे? x मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3x 5x प्लस 7x बराबर 300, है ना। 3 और 5 8 और 8 और 5 जो है 15x बराबर 300। आई बात समझ में बेटा? 3 और 5 8, 8 और 5 8 और 7 15। तो 15x बराबर हो गया बेटा 300। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 300। ये 15 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 15 भाग में आ गया, 15 दूना 30, 0 की 0। तो x बराबर बेटा आ गया आपका 20, है ना। काय में बेटा है? सेंटीमीटर में, मीटर में? सेंटीमीटर, मीटर में बेटा? मीटर में। तो x बराबर क्या आ गया आपका? 20 आया, है ना। तो हमारा x आया, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बेटा? 3x। पहली भुजा का मान निकालेंगे, क्या आएगा? 3x। तो 3x बराबर 3 गुणित 20 बराबर 60 मीटर, है ना। 5x बराबर 5 गुणित 20 बराबर 100 मीटर, है ना। फिर 7x बराबर 7 गुणित 20 बराबर 140 मीटर। ये हमारे पास बेटा कितनी है वैल्यू आ गई? इनकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा अपन? तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे बेटा? हीरोन का सूत्र लगाएंगे। उससे पहले अर्धपरिमाप का सूत्र लगाएंगे। अर्धपरिमाप S बराबर क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस B प्लस C बटे 2। तो S बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 60 प्लस 100 प्लस 140 बटे 2। चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं, 300 बटे 2। तो कितना आ गया बेटा? 150। S आ गया हमारे पास 150, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? जैसे हमारा S का मान आ गया है, हम यहाँ पे जो है क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। A बराबर अंडर रूट 150 माइनस 60, फिर 150 माइनस 100 और फिर 150 माइनस 140, ठीक है बेटा। हाँ, वो मीटर स्क्वायर बाद में आ जाएगा बेटा। ओके, ये मान रख दिया अपन ने, ठीक है। 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। यहाँ पे आएगा बेटा 90, है ना, गुणा में सब। फिर यहाँ पे आ जाएगा बेटा 50 और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। आपको एक ही ट्रिक सिखाई है, ध्यान रखना, 0 0 अलग कर लो बेटा, ठीक है। तो कितने जीरो हो रहे हैं देखो, यहाँ रूट से निकलने का ट्रिक बता रहा हूँ बेटा मैं, है ना। रूट से निकलने का ट्रिक क्या होगा हमारा? 15 गुणा 9 गुणा 5 गुणित 1 2 3 4 जीरो। इसको हम और हल करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? देखो बेटा, 5 का हो जाएगा 3 और 5 15, 9 का हो जाएगा 3 3 9 और 5 का 5, और ये हो जाएगा बेटा 100 गुणा 100, ठीक है बेटा। तो 100 भी आ गया 2 बार, 3 भी आ गया 2 बार और 5 भी आ गया 2 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, है ना। रूट से सब हट जाएंगे। कौन कौन हट जाएंगे बेटा? 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा और 100 हट जाएगा, और अकेला क्या बच जाएगा? 3। तो हो जाएगा बेटा आपका 3 और 5 15, और ये हो जाएगा 1500 रूट में 3। ये आपका बेटा आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको आप आंसर नहीं मानते अगर, ठीक है, आपको लगता है इसके आगे आप और कर सकते हैं बेटा, तो आप क्या करो? 1500 में, है ना, 1.732 का गुणा कर दो। 1500 में 1.732 का गुणा कर दो, क्योंकि रूट 3 का मान होता है बेटा 1.732, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक बार और देखते हैं इसको बेटा। सबसे पहले 3, 5 और 7 के अनुपात में हमको एक त्रिभुज दिया था, हमने 3x 5x और 7x मान लिया, बराबर में ले लिया 300। उसके बाद हमने क्या करा बेटा? 15x आया, 15x 300 के बराबर हो गया। तो x बराबर क्या हो गया बेटा? 300 बटे 15। तो 300 बटे 15 करा तो हमारे पास क्या आया बेटा? x का मान क्या आया? 20 आ गया, ठीक है।
अब हमको मालूम है 3x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो गया, 5x बराबर 100 हो गया, 7x बराबर 140 हो गया। तो s बराबर आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो s बराबर आपका हो गया 60 प्लस 100 प्लस 140 मतलब कि हो गया 300 बटे 2 मतलब कि 150। अब हमारे पास जैसे ही s का मान है हमने सूत्र लगाया बेटा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का। तो ये सूत्र कैसे लगा, तो यहाँ पे 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। तो 150 गुणित 90 गुणित 50 गुणित 100, सारे जीरो अलग कर लिए ताकि हमारा रूट से निकालना आसान हो जाए। तो हमने यहाँ पे सारे जीरो अलग कर लिए। 15 गुणित 9 गुणित 5 गुणित 10,000। बेटा देखो 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 100 इंटू 100। 15 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 5। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 5 को 5। तो एक 3 बाहर और एक 5 बाहर। तो 3 और 5 बाहर आ गए, 100 बाहर आ गया। इधर क्या बचा बेटा केवल √3 बचा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जब आपने गुणा करा तो 1500 √3 आ गया आंसर। और इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पे √3 का अगर आप मान रखना चाहते हो तो रख देना। तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा इसमें गुणा करने पे लगभग 2000 के ऊपर कुछ आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करना चाहो तो आपकी इच्छा, वरना नहीं। ठीक है बेटा, ओके, आ गया समझ में अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, है ना। इस बुक वाले ने क्या करा है यहाँ पे लास्ट में बेटा सेंटीमीटर की घात 2 लिखा है, जबकि सेंटीमीटर नहीं मीटर ही आएगा, है ना। तो आप उसको करेक्शन कर लेना। ओके, जल्दी से बेटा नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें बेटा जल्दी से। चलो ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने उसको अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 12.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 12.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। दूसरे क्वेश्चन में बेटा क्या है, देखो उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश करना। और डायग्राम बनाने वाले ही दिक्कत देते हैं क्वेश्चन, जहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ नहीं होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखो क्या है, एक चतुर्भुज है बेटा, है ना। ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 है बेटा। AB बराबर कितना है 3 है। तो हमने बोला ठीक है भैया AB बराबर आपको दिया हुआ है कितना बेटा 3 है। ओके, AB बराबर 3 हो गया। BC बराबर 4 है बेटा। BC बराबर कितना है 4 है ना। और CD बराबर बेटा कितना है आपका 4 है। CD बराबर भी 4 है ना। और AD बराबर हमको दिया हुआ बेटा 8, सॉरी AD बराबर DA बराबर कितना है बेटा 5 है। और AC बराबर कितना दिया बेटा 5। मतलब हमको हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेन उद्देश्य था डायग्राम कंप्लीट करना। आपको डायग्राम अच्छे समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर मिटा देंगे। देखो AB बेटा 3 है, BC बेटा 4 है, CD फिर बेटा कितना है 4 है, AD बराबर 5 है, और ये जो AC है वो कितना है बेटा 5 है। इस टाइप से आपका डायग्राम बन गया है। मैं बड़ा नहीं बना के आपको इसको समझाने के लिए बनाया। ठीक है बेटा, तो ये जो है डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से मेरे हिसाब से, है ना बेटा। और डायग्राम बोलते बोलते ही बना लिया, जैसा उसने बोला वैसा लिखते गए तो बनता गया। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ना सोचना कि बहुत टफ है चीज़, कोई बहुत आसान चीज़ है बेटा। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना बेटा हमारे लिए है। तो हम यहाँ देखेंगे, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। वैसे अपन जो है नॉर्मली वही तरीका यूज़ करेंगे जो हम जानते हैं, है ना बेटा। सबसे पहले त्रिभुज किसकी ABC की बात करेंगे। त्रिभुज ABC में अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज ABC में अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। तो S बराबर आपका हो जाएगा बेटा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2। इनको जब आप जोड़ोगे बेटा तो आपका आएगा 12 आएगा। 12 बटे 2 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो S बराबर क्या आ गया बेटा 6 आया। समझ में आया इतना। ठीक है, सेंटीमीटर में है बेटा, है ना। ये वो प्रोसेस है जो हमको गलत होने नहीं देगी, है ना। मैं बहुत सारे तरीके से करा सकता हूँ बेटा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकती है, इसमें समकोण त्रिभुज का सूत्र भी लग सकता है, बट वो भी कर सकते हैं। बट ये वाली चीज़ कर लो आप। ठीक है, अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं बेटा। इसमें ये बात समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। क्षेत्रफल A बराबर √, फिर वही कहानी चालू करो। ठीक है, अब तो ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। कितना बेटा 6 माइनस 4। ठीक है, 6 3 2
है ना, और एक लिखने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो a बराबर आपका हो गया बेटा अंडर रूट के अंदर 6 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणित 2 और 3 गुणित 2, a को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा किसका मान आ गया, आपके पास a का मान आ गया बेटा। देखो 3 भी 2 हो गए तो बाहर निकल जाएगा और 2 भी 2 हो गए तो बाहर निकल जाएगा, तो 3 और 2, तो a बराबर आपके पास कितना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारे पास किसका मान आ गया बेटा, a का मान आ गया। किसके लिए बेटा, तो इस त्रिभुज के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6, शॉर्ट में लिख दिया समझने के लिए कि हमारे पास इस त्रिभुज का आंसर है। अब अगले इसको देखते हैं बेटा, त्रिभुज ACD में, है ना, अर्ध परिमाप। आप समझदार हो, अब तो लिख लोगे इतना। तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो 5 + 4 + 5 बटे 2, तो बराबर हो जाएगा बेटा ये 5 और 5 10 और 4 14, तो 14 बटे 2, तो बराबर क्या आ जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। आया समझ में, आई बात समझ में। देख लो इधर बेटा, S बराबर A मतलब 5, B मतलब 4 और C मतलब 5, तो 5 + 4 9, 9 और 5 14, 5 + 4 9, 9 और 5 14 बटे 2, तो आ गया बेटा यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से अपन। तो S बराबर क्या हो जाएगा आपका, A बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका अंडर रूट S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको आपका सूत्र अब याद है। ये A बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट, है ना, कितना है बेटा, S बराबर 7 है, 7 माइनस 5 है, 7 माइनस 4 है और फिर 7 माइनस 5 है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा A बराबर अंडर रूट 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचे, 7 में से 5 गए 3 बचे, फिर 2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2√21, 2 2 बार हो गया तो बाहर निकल गया, है ना, और क्या आ गया 2√21 आ गया। ठीक है, क्या हो बेटा, अब आया समझ में इतना, है ना। देखो बेटा 7 तो वहीं रह जाएगा, 2 बार है तो 2 बाहर आ गया और 7 दिया 21 हो गया सेंटीमीटर की घात 2। अब बेटा √21 का मान निकालना आपको आना चाहिए, है ना। आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको साइड में सिखा देता हूँ, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस तरफ सीखते हैं। ठीक है, √21 का मान कैसे निकलता है बेटा, तो ये 4 और 5 के बीच में आता है। ठीक है, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। यहाँ भी नहीं दिख रहा है, कहाँ दिखेगा, यहाँ करते हैं फिर मिटा देंगे बेटा। ठीक है, देखो 21 का रूट निकालना बेटा, ये वैदिक गणित की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, आप उससे सीखना। ठीक है, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, मतलब कि √21 जो है वो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो हमने लिख दिया 4 और दशमलव, मतलब 4 के बाद कुछ दशमलव लगेगी। √21 का वैल्यू निकालना इतना आसान बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये हो गया, तो 4 चौक 16, कितना बचा बेटा 5, तो उस 5 से अपन डिवाइड करेंगे इसके डबल +1 का, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 5 में 9 का डिवाइड करेंगे बेटा, तो 5 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, तो ये इसको लिख सकते हैं अपन 5 5 आएगा, तो इसको लिख दिया 4.56। तो A बराबर आपका आ गया बेटा 2 × 4.56। इसमें इसका गुणा कर लो तो बेटा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0, हासिल में 1, 2 चौक 8 और 1 9, तो 9.04 क्या गया बेटा आपका सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, ये किसका आया बेटा वैल्यू आपका, ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, आपका बेटा आया समझ में अच्छे से, हाँ हाँ, यहाँ 56 आएगा ना, ओके बेटा सॉरी। तो देखो 6 दूनी 12 की 2, हासिल में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1, हासिल में 1, 2 चौक 8 और 1 9, तो 9.12 सेंटीमीटर की घात 2। तो हमारे पास ये आ गया बेटा क्षेत्रफल। अब हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, तो कुल क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हाँ ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो A बराबर आपका आ गया बेटा 6 + 9.12। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग बेटा A बराबर आपका आ जाएगा 15.12 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, ये लगभग में आंसर है बेटा, इसके आगे पीछे कुछ हो सकता है आंसर, तो टेंशन मत लेना। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा।
इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है, या फिर एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। एक बार और समझते हैं बेटा इसको ध्यान से। देखो अटकने वाली बात बता दो सीधी आपको, आप अटकोगे कहाँ, या आप ये रूट 21 का वैल्यू कभी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। रूट 21 एक ऐसी टर्म है जिसका अंडर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप वर्गमूल वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। इसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और देखना जरूर वैदिक गणित का 3rd वीडियो, और ज़्यादा नहीं लास्ट के जो है आप उसमें सिर्फ जो है 5-7 मिनट का देख लोगे तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी रूट कैसे निकालते हैं, जो आपको 9वीं और 10वीं दोनों में काम आने वाला है। अभी आप रूट निकालने के पीछे मत भागना, अभी आप ये समझ लो बस कि कॉन्सेप्ट में क्या चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बेटा अपन ने देखा ABC का क्षेत्रफल निकाला, तो ABC का क्षेत्रफल 3, 4, 5/2 मतलब 12/2 हो गया, तो 6 आ गया आपका, इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर A बराबर S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C हो गया, तो 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, तो 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बेटा A बराबर अंडर रूट 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2। 6 को अपन ने क्या काटा बेटा, 3 गुणित 2 लिखा, और 3 और 2 ऐसे कैसे हैं, तो 3 भी 2 बार आ गया बेटा, और 2 भी 2 बार आ गया, ठीक है। तो 3 भी बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया, तो 3 दूना क्या हो गया बेटा आपका 6। ये आपका क्या है, क्या आया बेटा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा त्रिभुज कौन सा था बेटा, त्रिभुज ACD। तो ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन ने क्या करा, पहले उसका अर्ध परिमाप निकाला, A + B + C बटे 2, तो 5 + 4 + 5/2, तो 14/2 हो गया, मतलब क्या है बेटा 7 आ गया, ठीक है। अब A बराबर अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 मतलब 2, 7 माइनस 4 मतलब 3, 7 माइनस 5 मतलब 2, 2 और 2 2 बार निकले तो बाहर निकल गया, और 7 या 21 बच गया। अब 7 या 21 बच गया बेटा। अब रूट 21 कैसे निकलता है, ज़्यादा लोड मत लो, इसका आंसर अभी आप शॉर्ट में लिख लो। इसकी प्रोसेस 2 है बेटा, एक जो मैंने बताई है ये थोड़ी सी शॉर्ट प्रोसेस है, एक और प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी लंबी है, वैदिक गणित की है वो, लेकिन बहुत लंबी है, तो उसको नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको। आपसे इसमें समझ लो कि 4.56 लिख दिया, 4.56 में 2 का गुणा करा तो 9.12 आया, इस 9.12 को अपन ने इसमें जोड़ दिया बेटा। एक क्षेत्रफल हमारा क्या आया था, 6 आया, तो इसका क्षेत्रफल 6 और इसका 9.12, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 15.12 सेंटीमीटर की घात 2। ये आ गया बेटा आपका एक्चुअल आंसर, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, एक और टॉपिक देखते हैं फिर इस। ओके बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये आपको आ गया होगा समझ में अच्छे से। इस वीडियो को, इसके पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देख लेना, तो आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे क्लियर कि क्या क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट बेटा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के दिन का, है ना। क्वेश्चन नंबर है बेटा जो है आपका 5 नंबर, एक समचतुर्भुज, नहीं करा ना इसको, नहीं करा ना, हाँ, एक समचतुर्भुज बेटा है आपको दिया हुआ है ना। समचतुर्भुज बेटा अभी आप जब 7वां 8वां चैप्टर पढ़ते हैं ना त्रिभुज के बारे में या चतुर्भुज जब पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज बेटा एक चतुर्भुज जैसा ही, मतलब उसके जैसा होता है। आप वो जानते हो वर्ग समझते हो ना बेटा, सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा वर्ग है, थोड़ा सा तिरछा वर्ग है, हल्का सा तिरछा। तो उसके एक जो है इसका मान कितना बेटा 48, और बाकी सबका मान कितना बेटा 30 डिग्री। मान लो अपने गांव में बेटा अपना खेत है, ठीक है, इतना बड़ा खेत है, 30 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 30 मीटर मतलब 30 मीटर लंबा और चौड़ा खेत है गांव का अपने, है ना। और उसका जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब जो बीच में है वो कितना है बेटा 48 है ना। अब हमको बोला है बेटा कि आप क्या करो, आप इस जो है खेत में अपन को कितनी गाय दे दी बेटा, बोला 18 गाय दी है, 18 गाय को चराना है आपको, तो एक गाय कितना घास खाएगी, कितनी जगह पे घास खाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे, 2 बार मेहनत नहीं करेंगे, समझ में आया बेटा। एक बार मेहनत करेंगे, एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे, ठीक है। सो देखो कैसे करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज नाम दे देते हैं बेटा, इनको नामकरण कुछ कर लेते हैं इनका, तो थोड़ा सा याद रहेगा तुमको, है ना। त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप है ना बेटा, सबसे पहले क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो S बराबर क्या हो जाएगा बेटा A + B + C/2,
तो s बराबर 30 प्लस 48/2। तो s बराबर बेटा देखो 30 और 30 60, 60 और 48 कितने होते हैं बेटा 108/2। तो कितना आया 54। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जरूर होगा बेटा क्योंकि आपके पास मेन हथियार है ना, रिकॉर्डेड है। ठीक है, रोकोगे पीछे कर लो, वापस सुन लेना। ठीक है, तो 54 हो गया। s बराबर कितना आ गया बेटा 54 मीटर, है ना। अब हमको क्या निकालना है बेटा क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा आपका s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, सो क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा बेटा अंडर रूट में s की जगह पे 54, s की जगह पे 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 है ना बेटा, और 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, 54, 30 गए तो कितने बचे बेटा 24, फिर 30 गए तो कितने बचे बेटा 24, फिर 48 गए तो कितने बचे बेटा 6। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ, मेरी वाली जो है वो उसमें क्या होता है तोड़ तोड़ के आसान हो जाता है बेटा काम, है ना। चाहे थोड़ा समय लग जाए वो भी आपके लिए, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए थोड़ी सी स्लो करते हैं। देखो 2 गुणे 27 है ना, 27 दूनी 54 होता है बेटा। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं बेटा। देखो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ध्यान समझना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। देखो 24 के नीचे मैंने कर दिया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 तिया 24। इसी टाइप से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और 6 को क्या लिख देंगे बेटा 2 गुणा 3। मैं यहाँ पे ऐसे मैंने ये कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मालूम रहे कि चीज़ क्या हो रही है। ओके बेटा, किसका कैसे अपन ने जो है फैक्टर्स निकालना इसको बोलते हैं, इंग्लिश में फैक्टर निकालना बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ओके, सो ये हो गया 2 गुणा 3, 27 कितनी बार आएगा बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। फिर ये 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, गलती नहीं करना एक भी। फिर गुणित में 3, फिर 2 गुणा 3 कर लिया रे बेटा, मेहनत थक ही गया। अब देखो 3 के फैक्टर, ये 3 2 बार, फिर ये 3 2 बार, फिर ये 3 2 बार, मिल गया रे मिल गया। चलो अब 2 को देखो, एक ये रहा, देखो दोस्त होते ना बेटा, है ना। फिर ये दोनों साथ में ही दोस्त हैं, फिर ये दोनों साथ में ही है, फिर ये एक ये रहा, सब मिल गया यार, मज़ा आ गया। सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब सब मिल जाए, है ना, मेहनत कम हो जाती है बेटा, मेहनत खत्म हो गई अपनी। अब देखो बेटा, सबसे पहले इस 2 का दोस्त कोई है क्या, हाँ है, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 3। बेटा गलत ही नहीं होगा अपना, ठीक है। चलो ये वाली लाइन बेटा नहीं दिख रही है तो मैं एक काम करता हूँ, सब ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लाइट आ रही है इसके ऊपर, नहीं दिख पा रहा होगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना बेटा। ओके, ये भाई यहाँ दिख जाएगा बेटा। देखो तो a बराबर ये 2 और ये 2, है ना बेटा, ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, है ना बेटा, फिर ये 2 और ये 2, फिर बेटा एक मिनट, हाँ, फिर ये 2 और ये 2, ठीक है बेटा, फिर ये 2 और ये 2, फिर ये 3 और ये 3, ठीक है। हो गई क्या, देखो बेटा, 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े 6 जोड़े और 7 जोड़े, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, हाँ परफेक्ट, ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 तिया 144 तिया कितना होता है बेटा, थोड़ा सा करो यार, ठीक है, चलो ये गुणा कर लेते हैं। 252 शायद, नहीं सॉरी 252 नहीं, ज़्यादा होगा। 3 चौक 12 की 2 हासिल में 1, 3 चौक 12 और 1 13 की 1 हासिल में 1, 432 ना, 432, ठीक है बेटा। ये किसका आया बेटा, एक का क्षेत्रफल आया, किसका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आया। हमें चाहिए 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो 432 इसका, 432 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 864, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे बेटा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। अभी मेरे को दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस करना है बेटा, है ना, वरना मैं ऐसे आदत डालना है मेरे को दोनों हाथों से लिखने की। तो कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा 432 प्लस 432 864 मीटर की घात 2। ये बेटा आ गया कुल क्षेत्रफल। अब हमारे पास कुल गाय कितनी है बेटा वो देख लेते हैं। तो कुल गाय कितनी है अपने पास 18। तो एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा बेटा, तो एक गाय को क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 864 में भाग लगा देंगे 18 का। तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 चौक 72, कितना बचा बेटा 14 बचा। 18 अट्ठू 18 अट्ठे जो बोलते हैं बेटा वो कितना होता है बेटा 144 होता है। तो एक गाय को मिलेगा 48 मीटर की घात 2 का क्षेत्रफल। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, वीडियो रोक के देख लेना, कोई इशू नहीं, ठीक है बेटा। आया समझ में? चाहो तो एक बार पूरा समझा देता हूँ मैं आपको। एस निकाला, एस का मान निकाला 54, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करा बेटा, है ना। ये अपन ने भाग दिया, फिर फैक्टर निकाल लिए, 2 गुणित 27, 24 को काटा ये आया, 24 को काटा ये आया, 6 को काटा ये आया। फिर इसको जो है और 27 को और तोड़ दिया बेटा अपन ने। फिर हमने फैक्टर निकाल लिए, 2 2 3 3 3 3 2 2 ऐसे करके निकाल लिए। ये सारे यहाँ लिख दिए, 432 आ गया। किसका क्षेत्रफल बेटा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 432 आया। ऐसे दो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने हो गए बेटा 864 हो गए, है ना। एक कुल गाय कितनी थी 18, कुल गाय कितनी थी बेटा 18। तो 18 में देखो बेटा खुद सोचो, मान लो तुमको मैंने 100 गुलाब जामुन खाने के लिए दिए, है ना, और तुम 10 गाय हो, मतलब तुम 10 लोग हो, ठीक है। तो 10 लोगों को 100 गुलाब जामुन दिए तो एक कितना खाएगा 10 खाएगा, सीधी सी बात है भैया, है ना। तो वही बात है कि 864 मीटर की घात 2 का क्षेत्रफल अगर आपने गायों को चरने के लिए दिया है और एक गाय कितना खाएगी तो उसका भाग लगाना पड़ेगा गायों की संख्या से। तो 18 से भाग लगाया, डरने वाली बात नहीं है। 18 चौक 72 होता है बेटा। कितने बचे 14 बचे, 1 4 वो आ गया। 18 के पहाड़े में 8 बार बोलोगे तो 144 आएगा, है ना। इतना थोड़ा सा पहाड़े याद होने चाहिए, थक गया रे। 48 आंसर, ठीक है। तो 48 मीटर की घात 2 एक गाय का चरने के, एक गाय इतना क्षेत्रफल चरेगी, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू क्लास। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला क्षेत्रफल, अगला चैप्टर होगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसको एरिया एंड वॉल्यूम। थैंक यू क्लास, जय हिंद।